दोस्तों, लखनऊ में अगर आपको अयोध्या हाईवे पर मकान चाहिए तो आपके मन में आता है कि कहीं आपको 40-50 लाख रुपए या 60 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। हर किसी का सपना है कि सबसे ज्यादा विकसित हो रहे अयोध्या हाईवे पर उन्हें मकान मिल जाए और बजट में मिल जाए। तो आज जो मकान मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये 20 लाख रुपए से भी कम कीमत में शुरू हो जाते हैं। 18 लाख रुपए की कीमत से शुरू होंगे ये 600 स्क्वायर फीट के मकान, और इन पे आपको 80% बैंक फाइनेंस भी देखने को मिल जाएगा। तो एक बहुत ही बड़ा अवसर है ये वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। एक बार पीछे कैमरामैन दिखा दें कि ये गोयल हाइट्स देखने को मिल जाएगा और हम फिलहाल किसान पथ के ऊपर खड़े हैं। इस तरफ दिखा दें कैमरामैन कि ये अयोध्या हाईवे आपको देखने को मिल जाता है और पूरी तरीके से इस समय जो है इस पे साफ सफाई और सर्विस लेन का चौड़ीकरण चालू है। इधर यहां से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे बीवीडी कॉलेज आपको देखने को मिल जाता है और ये 6 लेन हाईवे किसान पथ 3 लेन इस तरफ है जहां हम खड़े हैं और 3 लेन आपको दूसरी तरफ देखने को मिल जाता है। ज्यादा से ज्यादा जानकारी के लिए पहले मैं सर का स्वागत करूं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं चाहूंगा सर, जरा कनेक्टिविटी को आप समझाइए, कैसे पहुंचा जा सकता है। ये अभी मैं इस समय फैजाबाद रोड पे ही ऊपर आउटर रिंग रोड पे खड़ा हूँ। ये मेरा फैजाबाद रोड जा रहा है सीधा। बहुत ही अच्छा लोकेशन है और यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे बीवीडी है, बीवीडी यूनिवर्सिटी। और यहाँ से पीछे फिर 2.5 किलोमीटर की दूरी पे माती चौराहा बोलते हैं, देवा रोड जाती है। देवा रोड। फिर यहाँ से फिर मैं इस साइड में जब जाऊंगा, ये सुल्तानपुर रोड जा रहा है हाईवे। तो इस हाईवे से मान चलिए मोटा मोटा मैं 3 किलोमीटर लेके चल रहा हूँ आगे सुल्तानपुर रोड की तरफ। तो वहां से मुझे जैसे ही आगे 3 किलोमीटर जाएंगे, वहां से लिंक रोड एक मिल जाएगी लेफ्ट हैंड पे। वहां से फिर हम राइट लेफ्ट हैंड जा करके 600 मीटर पे मेरा प्रोजेक्ट ये है। अच्छा, तो कि सर ने बताया ये रास्ता सुल्तानपुर रोड की तरफ जा रहा है और इधर अगर आप जाते हैं तो देवा रोड की तरफ चले जाते हैं। यहाँ अयोध्या हाईवे से आपको एग्जैक्टली 3 किलोमीटर आगे बढ़ना है, फिर आपको लिंक रोड मिलेगी और उस लिंक रोड पे आपको 600 मीटर ट्रेवल करना है। जहां से हम मुड़ेंगे सर, उस पॉइंट को चल के एक बार दिखाते हैं कि आदमी को समझ में आएगी कहां से एक्चुअली जरूर, और कनेक्टिविटी बेहतर वे में समझ में आए। कनेक्टिविटी को समझाते हुए किसान पथ पे हम अयोध्या हाईवे से 3 किलोमीटर आगे बढ़ चुके हैं। प्रूफ के लिए एक बार मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे कैमरामैन दिखाएं, ये माइलस्टोन लगा है यहाँ पे 3 किलोमीटर का, यानी कि यहाँ से 3 किलोमीटर आप आगे बढ़ेंगे तो अयोध्या हाईवे पे पहुंच जाएंगे। और पीछे एक बार दिखाएं कैमरामैन किस तरह से यहाँ पे मार्केट डेवलप हुई है। इस रोड को कहते हैं सतरिक रोड, जो जुग्गौर की तरफ चला जाता है। इस तरफ अगर आप इसी सतरिक रोड को पकड़ के चले जाएंगे तो चिन्हट पहुंच जाएंगे। ये पहला फाटक है, बैराज जिसे कहते हैं, इंदिरा नहर के पानी को रोकने के लिए बनाया गया है। और यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो आपको इंदिरा डैम देखने को मिल जाता है। स्पेशली ये वीडियो उनके लिए है, उन्हीं को डेडिकेटेड है जो लोग अपने किराए के मकान में रहते हैं और चाहते हैं कि चिन्हट के आसपास, गोमती नगर के आसपास उनका एक अपना मकान हो जाए सस्ते में, जिसमें जो वो किराया देते हैं उस किराए को किस्त के रूप में क्यों सर देकर अपना मकान पा सकें। तो सर अब जरा आप बताइए, इस रोड को पकड़ के किस तरफ चलना है हमें। एग्जैक्ट यहाँ से 600 मीटर की दूरी पे मैं चल रहा हूँ। NH इनक्लेव के नाम से अपना प्रोजेक्ट है। मैं वहाँ पे सबसे छोटा, सबसे अच्छा, सबसे सस्ता कह सकते हैं। दोस्तों, अब हम किसान पथ से 600 मीटर की दूरी तय करके अपनी साइट NH एनक्लेव पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम आपको मूल मकान दिखाएंगे जो हम आपको देने वाले हैं। सड़कें दिखाएंगे कितनी चौड़ी है, और इस तरफ एक बार कैमरामैन दिखा दे कि यहाँ गेट का लगना बाकी है। ये पूरी की पूरी गेटेड सोसाइटी होने वाली है जहां पर आपको छोटे और बड़े, क्यों सर, दोनों ही मकान देखने को मिलेंगे। और किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से जो एक सेफ डिस्टेंस होती है, जो 500 मीटर की अमूमन मानी जाती है, हम उससे भी 100 मीटर ज्यादा 600 मीटर की दूरी पे है। इस तरफ पूरी की पूरी आबादी है, लोग यहाँ पे रह रहे हैं। जो गौर का एरिया लगता है लखनऊ की रजिस्ट्री है। ये बहुत ही बड़ी बात है। लोग समझते हैं कि जैसे ही आउटर रिंग रोड से वो आगे जाएंगे तो उनके मन में ये विचार आता है कि कहीं वो बाराबंकी में ना चले गए हों। तो इस रेट पे मकान किसान पथ के पास लखनऊ की रजिस्ट्री में मिल रहे हैं। ठीक है। अब मैं सर चाहूंगा कि चूंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ये बताया था कि 18 लाख की कीमत से शुरू हो जाते हैं, तो उससे बड़े में मकान कितने के हैं और क्या क्या एरिया है, ये बताइए। 18 लाख का मेरा पहला मकान है, फिर दूसरा जो है 24 लाख का है, फिर तीसरा जो है 30 लाख का है। 30 लाख का है जी, ठीक है। तो हमने 3 साइजों में मकान जो है यहाँ पे दे रखे हैं। जी, साइज जरा बताइए सर। 600 के बाद कौन सा है? 600 है, 800 है, 1000 है। 1000 है जी। तो 800 का 24 लाख का हो गया जी, और 1000 स्क्वायर फीट का 30 लाख में। राइट, ठीक है। एक बार कैमरा मैन जरा आगे आए और दिखाएं कि यहाँ पे किस प्रकार से काम चल रहा है और ये मटेरियल सामने गिरा हुआ है, क्यों सर? अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति आता है, देखता है,
तो वो ये देख सकता है कि किस प्रकार का मटेरियल लगाया जा रहा है। राइट राइट। मकान तो मान चलिए सर जब बन जाते हैं तो अंदर से आदमी बहुत खूबसूरत कर देता है, हाँ, बनते वक्त जब व्यक्ति आता है तो देखता है किस प्रकार से किस मकान प्रकार तैयार का किए जा रहे मटेरियल हैं। लग रहा चूंकि सर आप बिल्डर हैं, है। जी आपसे मैं ये जानना चाहूंगा जी कि किस प्रकार का आप मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए, जी जी जिससे हमें आसानी हो डिसीजन लेने में कि ये जी मकान जी खरीदने योग्य है। जी जी। देखिए, मैं जो ईंटें लगा रहा हूँ, ईंटें ये अव्वल लगा रहा हूँ। सबसे प्लस पॉइंट ये है, हर आदमी अव्वल नहीं लगाता है। ठीक है। ठीक है। और सबसे दूसरी बात ये है कि मेरा ये जो पिलर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये पिलर सारे और दीवारें हाँ, सबका अलग अलग है। अलग अलग है। जी, होता क्या है किसी कि भी आप दीवार और पिलर में देख लेंगे, हाँ, सबका अलग अलग एक बार सर सामने चलते हैं है। जरा। जी आई। और अमूमन मैंने देखा है कि लोग जब बनाते हैं मकान तो पिलर्स में देखा हो कि एक ही पिलर डाल के सारे मकानों को तैयार करते जाते जी हैं। और यहाँ पे सर के द्वारा दर्शकों से मैं बताऊं कि बताया जा रहा है कि ये पिलर्स अलग अलग दिए अलग गए हैं। राइट। अव्वल दर्जे की ये ईंटें दिख रहे हैं, ईंटें क्योंकि पीले ईंटें तो देख के ही कलर से पहचान में आ राइट जाते हैं। राइट। सरिया वगैरह भी आपने काफी मोटा हाँ, दिया हुआ सरिया है की यहाँ भी पे, क्वालिटी आप देख 10 सकते mm हैं। के सरिया आपने ठीक है, डाले और हुए काफी हैं सरिये भी लगी है, और 7 सरिये सब लगी हुई हैं। लगी हुई हैं। जी कॉलम्स की संख्या भी काफी है। जी और साथ ही साथ ये प्लिंथ बीम का जो एक आपने हाइट दिया हुआ है, जी जी सड़क से एक मकान की जो एक हैंडसम हाइट होनी चाहिए जी कि सड़क का निर्माण हो तो मकान नीचे ना जाए, जी जी। वो भी बहुत अच्छा आपने ये दिया 4 हुआ है। फीट हाइट है उसकी। 4 फीट आपने हाइट जी। दिया है। फुटिंग को अगर देखा जाए तो वो 5 फीट हो वो जाती है, 6 फीट गड्ढे जाएगा। को 6 फीट जाते 6 हैं। फीट। बिल्कुल। अब मुझे ये बताइए सर, जी आपका 600 स्क्वायर फीट का मकान, 800 जी और 1000 का, जी। कितने कितने बीएचके है, सबको जरा अलग अलग बताइएगा। ये देखिए, सारे मकान जो है 2 BH का है। मेरा 600 वाला जो एरिया है वो 400 कंस्ट्रक्शन है, और 200 स्क्वायर फीट मैं लान का दे रहा हूँ। जी, पेड़ पौधे सारी चीजें लगाने के लिए, ग्रीनरी वगैरह आदमी जी लगा सके। राइट। ठीक है। और लंबाई चौड़ाई जरा बताइए सर, कितनी कितनी है इनकी। लंबाई चौड़ाई इसकी 40 का डेप्थ है जी, और समथिंग ये 20 19 20 हाँ 18 ऐसी हाँ, फ्रंट जो है। 1000 लेंगे तो 25x40। जी 25x40 एक स्टैंडर्ड साइज माना जी जाता जी है। राइट। ठीक है। मकानों के अलावा सर जब आप इस सोसाइटी को विकसित करेंगे, जी विकास कार्य होगा, जी जी। क्या क्या सुविधाएं आप यहाँ पे विकसित करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, मैं तो पहला काम एक गेट लगाऊंगा यहाँ पे, फिर उसके बाद रोड लाइट नाली सारी चीजें देंगे, और यहाँ पे मेरे यहाँ एक माली भी रहेगा जो पेड़ पौधे सारी चीजें देखेंगे। माली रहेगा, स्वीपर रहेगा, दो प्लांटेशन का जो काम सब जी कुछ देखे। 2 बंदे ये पूरे सोसाइटी में परमानेंट रहेंगे 24 घंटे। 24 घंटे रहेंगे। जी, और ये 25 फीट की सड़क आप 25 सामने फीट दे की रहे हैं। सड़क रहेगी। ठीक है। मकानों की संख्या कितनी होने वाली है सर इस सोसाइटी मकानों में? की संख्या समथिंग ये मुझे लग रहा है कि ये 200 मकान में 200 के जी। आसपास मकान होंगे, लेकिन अभी देखा जाए अभी मैं तो 4 at the मकान time कंप्लीट अभी कर 4 मकान जी बने हुए हैं। एक बार हम लोग जरा आगे चलें सर धीरे धीरे। जी और मुझे ये बताइए कि चूंकि मकानों की संख्या बढ़ने वाली है, जी जी मान लीजिए आज मैं मकान लेने आता हूँ जी जी तो जाहिर सी बात है कि आप बनाकर हमें देंगे। बना के देंगे। कितना वक्त लगेगा सर, और बैंक फाइनेंस के बारे में भी थोड़ा ये मैं बताइए। बैंक फाइनेंस, ये जितने मेरे सारे मकान दिखाई दे रहे हैं, ये P+C का लोन है। ठीक है। सारे जो है हाँ। लोन पे ही चल रहे हैं, ठीक है। और मैं इनसे ज्यादा समय लिया हूँ 3 महीने का। 3 महीने के अंदर मैं इनको हैंड ओवर कर दूंगा। कर देंगे जी। और बैंकों के बारे में बताइए सर, कौन कौन से बैंक यहाँ पे लोन कर रही हैं। बैंक यहाँ पे प्राइवेट बैंक सारी कर रही हैं, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, HDFC हो गया, PNB हाउसिंग हो गया, ये सारी चीजें कर रही हैं। ये सारे बस बैंक गवर्नमेंट बैंक नहीं कर रही। गवर्नमेंट बैंक नहीं जी करती है। ठीक है। मैं अपने दर्शकों से बताना चाहूंगा जो लोग नहीं जानते हैं कि P+C क्या होता है। जी P+C एक प्रोसेस होता है जिसके तहत आपको बैंक लोन देता है। जी P+C के लिए यानी परचेस प्लस और कंस्ट्रक्शन के लिए। राइट। तो पहले बैंक पैसा देता है कि आप उस भूमि को खरीदें जिस जी भूमि पे मकान बनने वाला है, राइट पहले उसकी रजिस्ट्री हो जाती है, राइट राइट। फिर आप भवन का निर्माण उसी जमीन पे करके देते हैं। जी जैसे जैसे आप निर्माण करते हैं वैसे वैसे बैंक के द्वारा आपको पैसा मिलता जाता है। जी ये राइट। कंसेप्ट होता है, लोगों को जानना चाहिए। दोस्तों वीडियो के इस क्रम में मैं सभी मकानों को थोड़ा बहुत दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे पहले देखिए कि सेप्टिक टैंक किस प्रकार से जो है, कितने गहरे गहरे सेप्टिक टैंक यहाँ पे दिए जा रहे हैं। हमें लगता है कि 10 साल तक जो है इनको फिल होने में 10 साल का एटलीस्ट वक्त लग ही जाएगा। इस तरफ जरा कैमरामैन दिखा दें कि यहाँ पे जैसा कि सर ने बताया था कि पिलर्स अलग अलग हैं, कभी दीवार अलग भविष्य में दीवार भी तो अलग है, जी तो भविष्य में कभी किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस नहीं होगी। कल जी को मैं अपने मकान में कुछ कराना राइट चाहूँ। राइट। होता क्या है सर कि 30 40 50 साल के बाद व्यक्ति क्या करता है कि अपने भवन को जो है डिमोलिश करके नया कुछ बनाने की कोशिश करता जी है, तो उस केस में किसी और के मकान को कोई किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचती कोई है। अब इसके बाद सर जी जरा ये बताइए कि मान के चलिए हमारे चैनल के माध्यम से कोई आता है, जी जी हालांकि रेट आपने काफी सस्ता रखा है, कंपैरेटिवली देखा जाए तो तुलना करने पे
किसी के आसपास भी ये रेट नहीं। नहीं है। नहीं, आप पूरे लखनऊ की बात मैं कर रहा हूँ, हम्म। कहीं भी आप जाएंगे तो ये रेट आपको और सिटी से पास में नहीं हाँ, मिलेगा। नहीं और मिलेगा। लखनऊ रजिस्ट्री, लखनऊ की रजिस्ट्री, यस आउटर रिंग रोड की कनेक्टिविटी। जी मैं अपने दर्शकों से पहले बता दूं, डिस्काउंट पे सर हम बात कर लेंगे, जी कि शहीद पथ की जो कुल दूरी है, जो लंबाई है, वो जी लगभग 20 किलोमीटर के आसपास है। जी, आउटर रिंग रोड 105 किलोमीटर के आसपास का है। राइट तो जो भविष्य शहीद पथ का है, उससे जी। कहीं ज्यादा उज्जवल भविष्य किसान पथ का होने वाला है। राइट। जो भी योजनाएं वहां पे विकसित की गई हैं, इकाना स्टेडियम, फिनिक्स प्लासियो, उन सबसे भी बड़ी योजनाएं यहाँ पर आने वाली हैं। जी तो दर्शकों को ये बात समझना चाहिए कि बहुत ही एक उज्जवल भविष्य है इस जगह का, राइट, और इस रेट पे अगर वो लेते हैं तो कल को उनको बहुत ही फायदा देखने को बहुत ही मिलेगा। फायदा। अब सर बताइए कि क्या डिस्काउंट अगर कोई हमारे चैनल के माध्यम से आता है तो मिलेगा? डिस्काउंट तो आप देख ही रहे हैं कि सबसे सस्ता मकान में दे रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मान सम्मान रख लिया जाएगा, ऐसा नहीं है, कुछ थोड़ा सा रख लिया जाएगा जब उसका। व्यक्ति आता है, मकान जी, पसंद ऑन करता टेबल है, बैठता है, ऑन टेबल बैठता है, राइट, तब आप उसे अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जी जी डिस्काउंट दे देंगे, उसका सम्मान जी रखेंगे। बिल्कुल सर। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। देखा आपने कि किस प्रकार आउटर रिंग रोड से मात्र 600 मीटर की दूरी पे अयोध्या हाईवे की एक बेहतरीन कनेक्टिविटी, बीवीडी कॉलेज से बहुत ही कम दूरी, और आउटर रिंग रोड की वजह से लगभग सभी मुख्य मार्गों से व्यक्ति यहाँ कनेक्टेड है, और मात्र 18 लाख रुपए की कीमत से इन मकानों की शुरुआत हो जाती है। तो मैं चाहूंगा कि दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें, जल्द से जल्द आप आकर इन मकानों को देखें। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आप एक बहुत ही बड़ा अवसर लेके आए हैं चलिए। लोगों के लिए, जिसका फायदा उनको अवश्य होगा। जरूर जरूर। नमस्कार दोस्तों।